बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ये दोनों क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। तो चलो बच्चों बिना देर किए हम हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों हमको क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है। हमारा ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा है ABC, ये हमारा ABC, ये हमारा त्रिभुज ABC हुआ जिसमें कोण B समकोण है। ये कोण B है, ये हमारा समकोण है। दूसरा हमको क्या दिया है, यदि tan A बराबर 1/√3, यानी ये जो कोण A है इसके लिए हमें tan का मान दिया है, tan A बराबर दिया हमको 1/√3। तो sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, sin A cos C प्लस cos A और sin C, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा का अनुपात क्या होता है। देखो यहां पर हम ले लेते हैं साइन थीटा का अनुपात। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसी प्रकार कॉज, यहां लेंगे कॉज C, ये है हमारा पर्सन। साइन A cos C cos A sin C। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ओके बच्चों, अब यहां पर हमको दिया है tan A बराबर 1/√3, तो यहां पर हमारा कोण A है वो ये है। इस कोण A के लिए tan थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे आधार। तो कोण A के लिए जो लंब होगा वो है BC और इसके लिए आधार है वो है AB। तो एक हमारा हो गया ये लंब और √3 हो गया आधार, ये √3 हो गया आधार। अब बच्चों सबसे पहले हमें हमारी भुजा AC जो कि इस त्रिभुज का कर्ण है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो AC का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके और हम हमारे AC का मान ज्ञात कर लेंगे। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर बराबर BC का मान कितना दिया वहां पर, 1 का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया है, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर, इसको हम कोष्टक को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 ये हो जाएगा 3, बराबर आ जाएगा ये 4 और AC बराबर √4 और AC बराबर 2। हम AC का मान निकाल लिए हैं। यहां पर AC बराबर आ जाएगा हमारा 2। अब बच्चों हमारे पास भुजा AC का मान है, भुजा AB का मान √3 और भुजा BC का मान हमारे पास 1 मौजूद है। अब हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लिखेंगे यहां पर साइन A, ये जो कोण A है हमारा ये है, इस कोण A के लिए हम साइन थीटा का अनुपात यहां लिख लेंगे।
तो इस कोण ए के लिए साइन थीटा का अनुपात क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कोण ए के लिए लंब कौन सा है? ये BC इसके लिए लंब है और कर्ण AC। तो यहां पर हम लिख लेंगे लंब बटे कर्ण यानी कि BC बटे AC। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहां पर देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और साइन ए के लिए लंब है BC और कर्ण है AC। इसी प्रकार अब हम cos थीटा का मान लिखेंगे। अब cos थीटा का मान ए के लिए नहीं लिखेंगे, यहां पर देखो cos C दिया है, ये जो कोण है C, इसके लिए हम cos थीटा का अनुपात लिखेंगे। तो कोण C के लिए cos थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। cos थीटा का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण। तो ये कोण C है, इसके लिए आधार कौन सा होगा? अब आधार बच्चों ये नहीं होगा, अब आधार होगा ये BC। इस कोण के लिए आधार होगा BC और कर्ण AC है ये। तो यहां पर हम लिखेंगे cos C बराबर BC बटे AC। ओके बच्चों, यहां पर हम लगा देंगे प्लस का चिन्ह। अब दिया है cos A, ये जो कोण हमारा है A, इसके लिए हमें cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ये कोण हमारा A है, इसके लिए cos थीटा क्या होगा? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहां पर आप देखो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कोण A के लिए आधार कौन सा हुआ? AB आधार है। तो यहां पर हम लिखेंगे AB बटा कर्ण कौन सा है? AC। यहां पर लिख देंगे हम AC का कोष्टक में बंद। फिर साइन C, अब कोण C के लिए साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। ये कोण C के लिए साइन थीटा का मान क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अब इस कोण C के लिए लंब क्या है? AB लंब है और कर्ण AC है। तो यहां पर हम लिखेंगे AB बटे AC। अब यहां पर बच्चों इन सभी के मान हम यहां से उतार लेंगे। BC बराबर क्या है? BC का मान हम यहां पर लिख देंगे 1 बटे AC का मान क्या है? 2, 1 बटे 2। यहां गुणा का चिन्ह लगा देंगे। यहां BC का मान कितना है? BC बराबर है 1 और AC का मान 2, प्लस का चिन्ह। AB का मान कितना है? AB √3 बटे 2 और ये गुणा का चिन्ह, फिर AB का मान √3 बटे ये 2। आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 बटे 4 प्लस √3 को हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 बटे 4। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 बटे 4। इन दोनों को काट देंगे तो बराबर 1। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। हमारा जो पहला क्वेश्चन है साइन A cos C प्लस cos A साइन C का जो आंसर है वो है 1। ये 1 हमारा आंसर आ गया है। ओके बच्चों, ये पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, वो है cos A cos C माइनस साइन A साइन C का मान ज्ञात करो। तो चलो बच्चों इसको हम पहले वाले क्वेश्चन को साफ कर देते हैं। तो बच्चों हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है cos A cos C माइनस साइन A साइन C का मान ज्ञात करो। अब हमें cos A cos C माइनस साइन A साइन C का मान ज्ञात करना है। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर वाला दूसरा क्वेश्चन है, इसको हमें सोल्व करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो cos A बराबर क्या होता है? ये देखो cos A, यहां है हमारा कोण A cos A, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहां देखो हमने लिखा है cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये कोण A है, इसका आधार कौन सा है? इसका आधार है AB, इसका आधार है और AC इसका कर्ण है। तो यहां पर हम cos A का मान लिख देंगे। cos A बराबर होगा AB बटा AC।
यहां लिख देंगे हम ए बी बटे ए सी। अब कॉज सी, ये जो कोण सी है इसके लिए कोस थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो कोण सी के लिए कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोण सी के लिए कोस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ये 1/2 यानी बी सी बटे ए सी। यहां लिख देंगे हम बी सी बटे ए सी, ये माइनस का चिन्ह। अब साइन ए, कोण ए के लिए साइन थीटा का मान यानी साइन थीटा का अनुपात, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कोण ए के लिए लंब कौन सा है, बी सी। यहां लिखेंगे हम बी सी बटे ए सी, कर्ण ए सी। फिर है साइन सी, ये कोण सी है, इसके लिए साइन थीटा का अनुपात, तो कोण सी के लिए साइन थीटा का अनुपात क्या है, लंब बटे कर्ण। तो कोण सी के लिए लंब कौन सा हुआ, अब ए बी इसके लिए लंब है और ए सी कर्ण है। यहां लिखेंगे हम ए बी बटे ए सी। अब इन सभी का मान यहां पर हम लिख देंगे, ए बी का मान कितना है, √3, √3 बटे 2, और 20 का मान है गुणा का चिन्ह 1 बटा ए सी का मान कितना आ गया, ये 2, ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहां पर बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 1 बटे ए सी का मान हो गया 2, ये गुणा का चिन्ह, ए बी का मान कितना है, √3 बटे ए सी का मान हो गया 2। अब आगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 बटे 4 माइनस √3 बटे 4, 2 को गुणा करेंगे तो 4, तो √3 बटे 4 माइनस √3 बटे 4 बराबर ये 0 हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। पहले क्वेश्चन का आंसर आया था 1 और दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर है वो है 0। तो बच्चों हमारे ये दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।